कौन रहता है मरियाना ट्रेंच के नीचे। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी इन्फोपीडिया में नए रोचक तथ्यों के साथ, जहां हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर मरियाना ट्रेंच के नीचे कौन रहता है। आप सभी ने तो गर्त के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि हम जब भी भूगोल या प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम द्वीप, सागर, महासागर, नदियाँ और कई अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। हमें इनके बारे में जानने के लिए तरह तरह की उत्सुकता होती है। तब हमें कई बार लगता है कि हम समुद्र के अंदर जा पाते और उस दुनिया को महसूस कर पाते। और ऐसे ही रोचक कल्पनाओं का एक हिस्सा है मरियाना ट्रेंच। ये गर्त पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है एवं इतिहास में इस गर्त का नाम अंकित है। मरियाना ट्रेंच समुद्र की वह सबसे गहरी खाई है जो प्रशांत महासागर में है एवं इसका आकार अर्धचंद्राकार है। मरियाना ट्रेंच मरियाना द्वीप के पास है, जो महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। समुद्री खाई के आसपास का जो हिस्सा होता है वह अपने अद्वितीय वातावरण के कारण प्रसिद्ध होता है। माना जाता है कि इस खाई में दुनिया के दुर्लभ बिंदुओं को भी देखा जा सकता है एवं देखा गया है कि इनकी छिद्रों में विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, जैसे SO2 एवं CO2। इतना ही नहीं, यहाँ मिट्टी के छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी भी देखे गए हैं। खोजकर्ताओं ने यह भी सिद्ध किया है कि अंदर का दबाव बहुत अधिक है, मतलब समुद्र के दबाव से 1000 गुना अधिक। तो दोस्तों, हमारे चैनल में इस तरह की और भी वीडियो है, जाएं और उन्हें देखें। चलिए वापस आते हैं। तो दोस्तों, मरियाना ट्रेंच के आसपास कुछ महत्वपूर्ण सी जगह है जिसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। वो है चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर द्वीप वे जगह है जो मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी भाग में स्थित है एवं यह माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे गहराई वाला स्थान है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का दूसरा सबसे गहराई वाला स्थान भी इसी जगह स्थित है, इफुकू सबमरीन ज्वालामुखी। इफुकू सबमरीन ज्वालामुखी मरियाना ट्रेंच का एक बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी है एवं यह चिमनी के समानांतर है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब इफुकू सबमरीन ज्वालामुखी सक्रिय होता है तो इसका तापमान लगभग 103 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा शरीर इस तापमान को नहीं झेल सकता। अब हम देखेंगे मरियाना ट्रेंच की गहराई, जिससे आप आसानी से जान जाए कि आखिर इसके नीचे क्या है। आपने ऊपर के कुछ बिंदुओं में देखा है कि यह दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 36,070 फीट है। इसकी गहराई का माप आधुनिक उपकरणों से लिया गया है और जो दुनिया का दूसरा सबसे गहरा स्थान है वो भी यही है। इसकी गहराई लगभग 35,462 फीट है। वैसे यहाँ कई विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। जो विलुप्त ज्वालामुखी है वे कभी सक्रिय हुआ करते थे। ऐसे दुनिया में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि मरियाना ट्रेंच का निर्माण कैसे हुआ। ये जानने के लिए प्रशांत महासागर के एक जोन, जिसे सबस्ट्रेटम के नाम से जाना जाता है, में जब महासागर का क्रस्ट दो बड़े बराबर भागों में विभाजित हुआ तो वो आपस में ही टकरा गए एवं उनके टकराने से जिस खाई का निर्माण हुआ उसे मरियाना ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने लगा। उसी बीच खंड का एक भाग खिसका और दूसरे खंड के निचले हिस्से में चला गया और इतना ही नहीं, बाद में पृथ्वी के निचले हिस्से में जम गया। इस प्रक्रिया को हुए काफ़ी समय गुजर चुका है, लगभग 180 मिलियन साल। ये थी दोस्तों मरियाना ट्रेंच आधारशिला, जो बड़े ही रहस्य प्रकार से घटित हुई लेकिन विलुप्त नहीं हुई। तो जिस प्रकार इसका निर्माण हुआ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियाना ट्रेंच के नीचे क्या हो सकता है। वैसे तो इसके नीचे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। वैज्ञानिकों की खोज से पता चला है कि मरियाना ट्रेंच के नीचे का वातावरण कठोर और रूखा है, जिसके कारण ये विभिन्न जीवों का वास स्थान बना हुआ है। बहुत अंधेरा एवं तीक्ष्ण वातावरण होने पर भी कई जीव इसके नीचे जीवित हैं। यहाँ खाने पीने की सुविधाएं भी उत्तम नहीं है, इसके बाद भी ये जीव वास कर रहे हैं। आपने भी कल्पना की होगी अजीब अजीब जीव जंतुओं की
जो मैरियाना ट्रेंच के नीचे पाई जाती है। यहाँ प्रचुर मात्रा में साइनोफाइलोफोर्स पाए जाते हैं जो कोशिकीय प्राणी हैं एवं प्राणी अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं एवं ये पहले अपने खाने को घेरते हैं और उसके बाद उसको पचाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एमीफोर्ड्स नामक एक और जीव पाए जाते हैं जो स्कैवेंजर होते हैं। अभी तक जिस तरह की खोज मैरियाना ट्रेंच से पता चला है जो सच में रोचक है। चलिए ये तो जीव वाली बात हो गई, लेकिन कुछ शोध में ये भी बताया गया है कि जिस जगह सूर्य की रोशनी का पहुंच पाना मुश्किल है उस जगह मनुष्य का कचरा आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा मिली है जो वाकई में चकित कर देने वाली बात है। मैरियाना ट्रेंच यह गर्त कोई छोटी गर्त नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गर्त है जहाँ सूरज की रोशनी क्या कोई भी रोशनी नहीं पहुंच सकती है। यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं और वे इस गर्त में रहने में सक्षम हैं और जीवित हैं। लेकिन अत्यधिक जीव जीवित कोशिकाओं की तरह ही है। जब भी हम किसी गहराई वाली जगह की बात करते हैं या किसी नदी, समुद्र या किसी जगह की बात करते हैं तो तरह तरह की कल्पनाएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जो घर कर लेती हैं। कई सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं और मैरियाना ट्रेंच भी इसी तरह की एक गर्त है जिस पर खोज निरंतर चलता रहता है और कई नई नई बातें सुनने को मिलती रहती है। वैज्ञानिकों के लिए मैरियाना ट्रेंच आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसकी गुत्थी को धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है। कुछ सवालों के जवाब मिले तो उन सवालों ने और नए सवाल गढ़ दिए और यही प्रक्रिया आज तक बनी हुई है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि मैरियाना ट्रेंच में क्या है, तो इसकी खोज अभी भी जारी है। जब चीज़ों की पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाएगी तो दुनिया के सामने आ जाएगा कि गर्त में आखिर और क्या है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊं और आपको अनसुनी और अनकही कहानियों से अवगत कराऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और साथ ही सब्सक्राइब के बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू हिंदी इन्फोपीडिया को इतना प्यार देने के लिए।